हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका KWM चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद और सांस लेने से पहले जो हवा हम लेते हैं, जो हवा हम छोड़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं लेने के क्रम में, और जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा बाहर निकलती है। तो आज मैं आपको इस शॉर्ट ट्यूटोरियल वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ कि गैस का एक्सचेंज जो होता है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो लोग जो है ना इसको केयर नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है अंदर। जब हवा जाता है तो हमारा बॉडी उस हवा से कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है और बाहर आने देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है, ये आपको आज मैं बतलाने जा रहा हूँ अपने इस ट्यूटोरियल वीडियो में। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ह्यूमन गैस एक्सचेंज करके एक प्रेजेंटेशन पिक्चर है। तो मैं इसका थोड़ा सा पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। आप जो है ना श्वास लेते हैं नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू, ओके। एयर इंस्पिरेशन बोलते हैं उसको। मैं पेन और पेपर का यूज करूँगा, पेंसिल का, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इनहेल कर रहे हैं हवा को। हवा इनहेल होने के बाद ये ट्रैकिया के थ्रू होते हुए लंग्स में आएंगी, लंग्स में, और लंग्स में जो है ना एल्वोलाई, एक मिनट, लंग्स में ये आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं अल्वेलाई, ठीक है। और ये जिस ट्रेंच के थ्रू एडेड रहता है उसको बोलते हैं ब्रोंकोलिस। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रोंकोलिस लिखा हुआ। तो होता क्या है, जब आप एयर इनहेल करते हैं तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन और कितना परसेंट कार्बन रहता है, पहले आपको ये जानना चाहिए। तो आप सभी को नॉर्मली पता है, नहीं पता है तो मैं अभी बतलाता हूँ, ओके। आप सभी जानते हैं कि 100% एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 79% होता है ना, और ऑक्सीजन होता है 21% होता है, और 0.03% होता है कार्बन। तो हमने जब सांस लिया, जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितना गया, 21% ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया, ठीक है। 21% ऑक्सीजन कंज्यूम किया। 21% ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो निकलेगा तो उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, उसी चीज़ को मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ यहाँ पर। बस जब हम सांस लेते हैं तो कितना हवा लेते हैं, मान लीजिए 100% हवा लें, ठीक है ना, ओके। तो उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है 0.03%, मतलब 0.03%। लेकिन जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं श्वास, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाता है, 17% हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर 21% था, यहाँ 17% हो गया, तो कार्बन जो है ना वो 4% हो जाता है। बस ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो लंग है, फेफड़ा है, वो जब एक्सचेंज करवाता है ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू, तो 4% ऑक्सीजन जो है ना एब्जॉर्ब कर लेता है। 21% में से 4% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके 17% फिर बाहर एक्सहेल्ड श्वास हम बाहर जब छोड़ते हैं तो उसमें चला आता है, और ये 4% ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनता है अंदर, किसके थ्रू,
रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जो सेल पर होता है, कोशिका में होता है, वो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसके थ्रू वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और इस तरीके से आपको अब जान गए होंगे कि हम जब सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन, जब सांस छोड़ते हैं तो 17% तक रह जाता है और बाकी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है वो ऑक्सीजन। लंग जो है ना, लंग्स में ये एक्सचेंज का प्रोसेस करवाता कौन है? तो लंग्स में आपको जान के आश्चर्य होगा, करीब 30 करोड़ क्या होता है, ये अल्वुलाई होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब की तरह होते हैं, एकदम बल्ब की तरह। और इसके अंदर जैसे ही हम हवा लेते हैं तो ओपन सेल, ये देख रहे हैं यहाँ पर ओपन सेल रहते हैं, और उस ओपन सेल में हेमोग्लोबिन बोले तो फेरम ऑक्साइड यानी लोहा का पॉजिटिव आयन वहाँ पर रहता है हमेशा। जैसे ही ऑक्सीजन इस लोहे से, हेमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, जिसका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 14 to 17 पार्ट रहता है पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है ना। इस हेमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को जैसे ही देखेगा अट्रैक्ट करके अपने तरफ मिला लेगा, Fe2O3 बनाएगा जो भी है, और ये फिर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू फ्लो करवाते हुए ले जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि ये एल्वोलाई जो है ना, एक्चुअली में एल्वोलाई ही आपको बचा के रखा है, एक्सचेंज का पॉइंट है ये एल्वोलाई। ये एल्वोलाई ही एक्सचेंज का पॉइंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है और फिर वापस से यहीं से आकर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, देख सकते हैं आप यहाँ। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जान जाइए कि कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा घातक होता था ना, कोविड-19 घातक क्यों है, उतना डेंजरस क्यों है, आदमी क्यों मरता था, वो इसी एल्वोलाई के अंदर अटैक करता था। कोविड-19 इसी एल्वोलाई के अंदर, जो 30 करोड़ है अपने बॉडी में, जो हर सेकंड जब भी हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसी एल्वोलाई के अंदर उसका जो वायरस है ना अटैक करता था और अंदर के सेल को किल कर देता था, और सेल किल होते ही ये इसका सेल बहुत ही प्लाज्मा की तरह चिपचिपा होता है। ये पूरा एल्वोलाई बहुत एकदम माइक्रो सुई के नोक के बराबर अंदर जगह होता है। वो सेल मरते ही अंदर पूरा का पूरा पदार्थ भर जाता है, चिपचिपा पदार्थ। जब चिपचिपा पदार्थ भर गया, मान लीजिए 30 करोड़ एल्वोलाई में से 20 करोड़ एल्वोलाई में, ठीक है ना, चिपचिपा पदार्थ भर गया तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। फिर आपको पता होगा कि एक्सट्रीम कंडीशन में कोविड-19 में ऑक्सीजन का जो रेट है वो डाउन हो जाता है, बॉडी में 100 रहना चाहिए, पहुंच जाता है 90 ऑक्सीजन लेवल, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो आपके अंदर जो है ना रेस्पिरेशन नहीं होगा तो इंसान मर जाता है। तो ये एल्वोलाई इतना काम का है कि आपको पता भी नहीं है। चलिए ठीक है, हाँ, आगे इससे रिलेटेड हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, ये सब बतलाऊंगा। ब्लड का फंक्शन इवन बतलाऊंगा। ब्लड के एक फंक्शन को हमने आज डिस्कशन किया है, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस, ब्लड का एक फंक्शन है जो यहाँ पर आपसे अभी डिस्कशन किया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग KWM। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।